जय गुरुदेव। सूत्र शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। अनागत वर्तमान तथा अतीत धर्म की इन अवस्थाओं के पीछे चलने वाला धर्मी कहा जाता है। परिणाम धर्मी में नहीं होता, उसके धर्म में होता है। जैसे सोना सोना ही रहता है, चाहे उसके कंगन बनवा लो या कंगन तुड़वाकर गले का हार। आभूषणों का बनना बिगड़ना धर्म लक्षण एवं अवस्था रूपी परिणाम हैं। सोना तो सदा एक ही समान रहता है, चाहे कंगन के रूप में हो या हार के रूप में। इसी प्रकार चित्त मूढ़ हो या क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र अथवा निरुद्ध, चित्त सदैव चित्त ही रहता है। केवल उसके धर्म एवं अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। कभी एक धर्म प्रकट हो जाता है तो दूसरे दब जाते हैं, दबे हुए धर्म प्रकट हो जाते हैं तो प्रकट दब जाते हैं। कभी कंगन का रूप प्रकट हो जाता है तो कभी कंगन का रूप विलीन होकर हार बन जाता है। बाजार में बेचने के लिए जाओ तो कंगन या हार का मूल्य नहीं मिलता, सोने का मिलता है। जो धर्मी को नहीं देखकर केवल धर्म परिवर्तन से ही प्रभावित होता रहता है, उसको संसारी कहा जाता है, क्योंकि वह धर्मी का नहीं, धर्म का मूल्य देता है। किंतु यहाँ पर तत्व की दृष्टि से विचार किया गया है तथा धर्मी एवं उसके नित्य परिवर्तित होते रहने वाले धर्म में विवेक किया गया है। शांत धर्मी के उस धर्म को कहा गया है जो शांत हो गया है, अपनी आयु पूरी कर अतीत में समा गया है। जैसे कंगन अपना रूप बदलकर हार बन जाते हैं और कंगन का धर्म शांत हो जाता है। उदित उन धर्मों को कहा जाता है जो अब तक धर्मी में छुपे हुए थे, किंतु अब अपनी अनागत अवस्था त्याग कर वर्तमान में उदार हो गए हैं। यदि किसी धर्मी में कोई धर्म प्रकट होता है तो वह पहले से ही उसमें विद्यमान होना चाहिए, अन्यथा वह प्रकट भी नहीं हो सकता। यदि पत्थर की शिला से मूर्ति निर्माण किया जाता है तो उस शिला में मूर्ति पहले से ही विद्यमान रहनी चाहिए। मूर्तिकार केवल उसका आवरण हटाकर मूर्ति को प्रकट करता है। चित्त का शांत स्वभाव चित्त में पहले से ही होना चाहिए। केवल साधन से चंचलता का आवरण उतार दिया जाता है तथा चित्त की शांत अवस्था प्रकट हो जाती है। अव्यपदेश्य जो धर्म अब तक भविष्य में छुपे हुए हैं, अनागत हैं, प्रकट नहीं हुए, वह उनकी अव्यपदेश्य अवस्था है। जैसे शिला में मूर्ति छुपी हुई है, इस प्रकार अव्यपदेश्य से उदित, उदित से शांत धर्मों के स्वरूप नित्य बदलते रहते हैं। जो उन बदलने वाले धर्मों को धारण किए होता है, जिस पटल पर वह धर्म उदय अस्त होते रहते हैं, जो केवल इनका आधार बना रहता है तथा स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता, वही धर्मी है। चित्त ऐसा ही एक ना बदलने वाला पटल है जिस पर अनेकानेक धर्म, विचार, भावनाएं, वृत्तियां, विकार, वासनाएं उदय अस्त होती रहती हैं। चित्त जब तक कार्यशील बना रहता है, उस पर विभिन्न धर्म भी नित्य उदय होकर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। जब चित्त कार्य रहित हो जाता है तो धर्मों का उदय अस्त भी बंद हो जाता है। चित्त के
अपना स्वरूप त्याग कर अपने कारण आत्मा में विलीन हो जाने पर ही धर्मों का ये नाटक बंद होता है। जय गुरुदेव।